शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द। नभचर, विहग, पक्षी, पंकज, राजीव, अम्बुज। बच्चों, आपने ध्यान दिया कि ऊपर बने चित्रों के लिए अनेक शब्द दिए गए हैं। ये सभी शब्द चित्रों के समान अर्थ को दर्शा रहे हैं। ऐसे समान अर्थ देने वाले शब्द ही वास्तव में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अतः पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है, वे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। क्रम शब्द पर्यायवाची। 1. अच्छा, शुभ, उचित, श्रेष्ठ, उत्तम। 2. अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, तमिस्त्र। 3. अमृत, सुध, पीयूष, सोम, अमी, अम्य। 4. अग्नि, अनल, पावक, आग, वहनी। 5. अपमान, निरादर, तिरस्कार, उपेक्षा। 6. अनुपम, अनोखा, निराला, अपूर्व, अतुल। 7. आकाश, गगन, नभ, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष। 8. आज्ञा, आदेश, निर्देश, हुक्म। 9. उन्नति, उत्थान, विकास, अभ्युदय, तरक्की। 10. गंगा, भागीरथी, सुरसरी, सुरसरिता। 11. उपेक्षा, अवहेलना, तिरस्कार, अनादर, वितृष्णा। 12. उपवन, बाग, वाटिका, फुलवारी, बगिया। 13. हाथी, मतंग, गज, करी, कुजर, हस्ती। 14. ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु। 15. यमुना, सूर्यसुता, कालिंदी, रविसुता। 16. इच्छा, चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। 17. कपड़ा, वसन, वस्त्र, पट, चीर, अंबर। 18. किनारा, तट, तीर, कूल, कगार, पुलिन। 19. घमंड, अभिमान, अहंकार, दंभ, गर्व। 20. घर, गृह, निकेतन, भवन, आलय, आवास। 21. चतुर, कुशल, निपुण, दक्ष, प्रवीण, पटु। 22. सागर, समुद्र, जलनिधि, वारिधि। 23. चंद्रमा, चांद, चंद्र, मयंक, राकेश, रजनीश। 24. तलवार, असी, खड्ग, कृपान, करवाल। 25. हनुमान, पवनसुत, कपीश्वर, महावीर। 26. तालाब, तड़ाग, सरोवर, जलाशय, पोखर। 27. दिन, दिवस, वार, वासर, दिवा। 28. दुख, पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप। 29. दूध, दुग्ध, गोरस, पेय, क्षीर। 30. दास, नौकर, सेवक, अनुचर। विलोम शब्द। हंसना, रोना, सुगंध, दुर्गंध। बच्चों, ऊपर बने इन चित्रों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए जो शब्द एक दूसरे के उल्टे विपरीत अर्थ को बताते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। अतः विलोम शब्द की परिभाषा है, वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के उल्टे विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द निम्नलिखित हैं। शब्द विलोम, अकर्मक, सकर्मक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनुकूल, प्रतिकूल, अनिवार्य, ऐच्छिक, आवाहन, विसर्जन, आर्य, अनार्य, आस्तिक, नास्तिक, अमृत, विष, आस्था, अनास्था, आरोह, अवरोह, आचार, अनाचार, आज्ञा, अवज्ञा, अनाथ, सनाथ, अकाल, सुकाल, आर्द्र,
शुष्क, आकर्षण, विकर्षण। अनुरक्त, विरक्त, आदान प्रदान, आयात, निर्यात, आशावादी, निराशावादी, आधार, निराधार, अनुज, अग्रज, आलस्य, स्फूर्ति, अचल, चल, अधिक, न्यून, आदर, निरादर, आग्रह, दुराग्रह, उदार, अनुदार, उपकार, अपकार, उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उदय, अस्त। शब्द, विलोम, उन्नति, अवनति, उत्थान, पतन, उपेक्षा, अपेक्षा, औचित्य, अनौचित्य, ऋणी, उरीण, कर्कश, कोमल, कुटिल, सीधा, कृष्ण, शुक्ल, कृपण, जानी, कीर्ति, अपकीर्ति, कल्पना, यथार्थ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, क्रय, विक्रय, गुरु, शिष्य, लघु, गमन, आगमन, गौरव, लाघव, गरिमा, लघिमा, कृत्रिम, स्वाभाविक, घात, प्रतिघात, ग्रामीण, शहरी, घृणा, प्रेम, चंचल, गंभीर, चिंतित, निश्चिंत, चेतन, जड़, प्रत्यक्ष, परोक्ष, भूत, भविष्य, बंधन, मुक्ति, जड़, चेतन, जागरण, शयन, ज्वार, भाटा, दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार, धूमिल, उज्ज्वल। अनेकार्थक शब्द। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द पाए जाते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जब ऐसे शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब वाक्य के प्रसंग से ही उस शब्द के सही अर्थ का पता चलता है। जैसे, भारत की मुद्रा रुपया है। नृत्य में हस्त मुद्रा का बहुत महत्व होता है। बच्चों, उपरोक्त दोनों वाक्यों में मुद्रा शब्द का प्रयोग किया गया है और दोनों ही वाक्यों में मुद्रा शब्द अलग अलग अर्थ दे रहा है। पहले वाक्य में मुद्रा शब्द का अर्थ रुपये पैसों से है, तो दूसरे वाक्य में मुद्रा शब्द का अर्थ हाथ की भाव भंगिमाओं से है। इस तरह के शब्दों को ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अतः अनेकार्थक शब्द की परिभाषा है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। कुछ अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित हैं। क्रम, शब्द, अर्थ। 1. अक्षर, वर्ण, अविनाशी, ब्रह्मा, आकाश। 2. अनंत, आकाश, अविनाशी, ईश्वर, विष्णु। 3. अंश, कंधा, भाग, हिस्सा, भाज्य, अंक। 4. अंक, संख्या, गोद, नाटक का भाग। 5. अज, बकरा, ब्रह्मा, जो जन्म न ले। 6. अक्ष, पहिया, धुरी, सूर्य, सर्प। 7. अली, सखी, कोयल, भंवरा। 8. अर्थ, धन, मतलब, व्याख्या, कारण। 9. आम, फल, सामान्य। 10. अरुण, लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। 11. अध्रा, निचला होठ, अंतरिक्ष। 12. अंबर, आकाश, वस्त्र, केसर, शून्य, कपास। 13. आदर्श, नमूना, उदाहरण, योग्य, शीशा। 14. अपेक्षा, इच्छा, आवश्यकता, अलावा। 15. अंतर, भिन्नता, दूरी, व्यवधान, अंतराल। 16. कुल, वंश, घर, गोत्र, सब। 17. कर, हाथ, टैक्स, किरण, सूंड। 18. काल, समय, मृत्यु, मौसम, अवसर। 19. कला, एक विषय, गुण, तरीका, युक्ति। 20. कल, मशीन, आने वाला और बीता हुआ दिन। 21. कोश, खजाना, शब्दकोश। 22. कनक, सोना, धतूरा, गेहूं। 23. कुटिल, दुष्ट, घुंघराला, टेढ़ा। 24.
घट घड़ा शरीर कम। 25 घन बादल भारी हथौड़ा। 26 गति चाल दशा मोक्ष। 27 गुण कौशल शील रस्सी स्वभाव धनुष की डोरी। 28 चीर वस्त्र रेखा पट्टी चीरना क्रिया। 29 जल पानी जल जाना क्रिया। 30 जलज मोती मछली शंख चंद्रमा कमल। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ में सूक्ष्म सा अंतर पाया जाता है। जैसे अस्त्र जो हथियार फेंक कर चलाया जाए, शस्त्र जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाए। भारत ने स्वदेश में ही रॉकेट और मिसाइल जैसे अस्त्रों का निर्माण किया है। महाभारत में भीम का शस्त्र गदा था। बच्चों, उपरोक्त वाक्यों के द्वारा आप समझ गए होंगे कि अस्त्र और शस्त्र अर्थ की दृष्टि से एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, परंतु दोनों शब्दों में पर्याप्त अंतर है। अतः एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों की परिभाषा है, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक से प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें सूक्ष्म सा अंतर हो, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द निम्नलिखित हैं। 1 अनिवार्य जो काम टाला या छोड़ा न जा सके, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यक जरूरी, ये रुपए बैंक में जमा कराना आवश्यक है। 2 अभिनंदन किसी को सम्मानित करने की औपचारिकता। प्रधान आचार्य ने अतिथिगण का अभिनंदन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत किसी अतिथि का आदर सत्कार करना, माँ ने मेहमानों का स्वागत कर उन्हें चाय नाश्ता करवाया। 3 अलौकिक जो इस लोक में न मिल सके, माँ यशोदा अपने बाल कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य को निहार रही थीं। अस्वाभाविक जो मानव प्रवृत्ति के विपरीत हो, पुलिस को राजू की मृत्यु अस्वाभाविक लग रही थी। 4 अज्ञान ज्ञान का न होना, आचार्य जी ने कहा मोह व मूर्खता अज्ञान के कारण होते हैं। अनभिज्ञ जानकारी की कमी होना, माली अपने बेटे के दुराचरण से अनभिज्ञ था। 5 अद्वितीय जिसके समान दूसरा न हो, जयपुर का हवा महल अद्वितीय वास्तुशिल्प का नमूना है। अनुपम जिसकी उपमा न हो, सूरदास ने श्री कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन सूरसागर में किया है। 6 अर्पण अपने से बड़ों को कोई वस्तु भेंट करना, मीरा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पण कर दिया था। प्रदान बड़ों की ओर से छोटों को देना, अध्यापिका ने छात्रों से कहा बाढ़ की वजह से आप सबको 2 सप्ताह की छुट्टी प्रदान की जाती है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि श्रुति का अर्थ है सुनना, सम का अर्थ समान और भिन्नार्थक का अर्थ भिन्न अलग। इस प्रकार श्रुति संभिन्नार्थक संपूर्ण पद का शाब्दिक अर्थ हुआ सुनने में समान किंतु अर्थ में भिन्न, अर्थात जो शब्द उच्चारण की दृष्टि से मेल खाते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे दीपावली की रात हमने खूब सारे दीप जलाए, दीप का अर्थ दीपक। अंडमान निकोबार द्वीप है, द्वीप का अर्थ टापू। बच्चों, आपने देखा कि जब हम द्वीप अथवा द्वीप शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वह सुनने में तो एक जैसे लगते हैं और लिखने में एक आधा अक्षर या मात्रा का ही फर्क होता है, किंतु इन दोनों के अर्थ में काफी भिन्नता है। अतः श्रुति संभिन्नार्थक शब्द की परिभाषा है, जो शब्द सुनने में समान लगें किंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द निम्नलिखित हैं। क्रम शब्द अर्थ 1 अंश भाग खंड अंश कंधा। 2 अनु पीछे अनु कन। 3 अर्ध्य पूजनीय अर्ध आधा। 4 अनल आग अनिल हवा। 5 अवधि निश्चित समय अवधि अवध की भाषा। 6 आसन्न निकट आसन बैठने की वस्तु। 7 अपेक्षा
तुलना में, उम्मीद, उपेक्षा, अनादर, तिरस्कार। 8 आदि, प्रारंभ, वगैरह, आदि, आदत पड़ना। 9 अचार, आम, नींबू का अचार, आचार, चाल चलन। 10 अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। 11 और, तथा एवं, और, दिशात्रप। 12 अंदर, भीतर, अंतर, अलग। 13 आसमान, आकाश, आसमान जो बराबर न हो। 14 आधी, आधा हिस्सा, आंधी, तेज हवा। 15 अविलंब, जल्दी, अवलंबासरा, सहारा। 16 आकर, खान, आकार, रूप, क्रम। 17 आली, सखी, अली, भौरा। 18 आधी, मानसिक कष्ट, आधी, पूरे के 2 टुकड़े। 19 उपयुक्त, ठीक, उपर्युक्त, ऊपर कहा गया। 20 उदर, पेट, उधरा, उस तरफ। 21 उपकार, भला करना, अपकार, बुरा करना। 22 कोश, खजाना, कोश, शब्द, भंडार। 23 क्रम, सिलसिला, करम, काम। 24 काट, काटना, काट, लकड़ी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, आप सब जानते हैं कि भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने तथा लेखन को संक्षिप्त बनाने के लिए भाषा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अनिल मेरी कक्षा में मेरे साथ पढ़ता है। अनिल मेरा सहपाठी है। कार्तिकेय किसी के उपकार को नहीं मानता। कार्तिकेय कृतघ्न है। बच्चों, उपर्युक्त उदाहरण में एक वाक्य को 2 तरह से लिखा गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले वाक्यों की अपेक्षा दूसरा वाक्य अधिक संक्षिप्त है। पहले वाक्यों को संक्षिप्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, वास्तव में वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अतः अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा है। जो शब्द अनेक शब्दों की जगह पर प्रयुक्त होता है, उसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित हैं। क्रम अनेक शब्द एक शब्द। 1 जिसका कोई अंत न हो, अनंत। 2 जो कभी न मरे, अमर। 3 जो सहने योग्य न हो, असहनीय। 4 जिसकी आयु छोटी हो, अल्पायु। 5 बिना वेतन के कार्य करे, अवैतनिक। 6 कम जानने वाला, अल्पज्ञ। 7 दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। 8 जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। 9 जो काम न करे, अकर्मण्य। 10 उद्योग से संबंधित, औद्योगिक। 11 अपने आप पर बीती हुई, आप बीती। 12 जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। 13 जिसका होना संभव न हो, असंभव। 14 जिसका आदि न हो, अनादि। 15 जिस बात में कोई संदेह न हो, असंदिग्ध। क्रम अनेक शब्द, एक शब्द। 16 जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। 17 जो आत्मा से संबंधित हो, आत्मिक। 18 ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। 19 जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। 20 जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। 21 जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। 22 जो कभी बदला न जा सके, अपरिवर्तनशील। 23 जिसकी कोई तुलना न हो, अतुलनीय। 24 हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। 25 जो मर्यादा के विरुद्ध हो, अमर्यादित। 26 जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। 27 जिसे कहा न जा सके, अकथनीय। 28 जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। 29 जिसका स्पर्श करना वखजत हो, अस्पृश्य। 30 जिसका इलाज न हो, लाइलाज, असाध्य।